रिया और अर्जुन बचपन के दोस्त थे, लेकिन उनका रिश्ता दोस्ती से बढ़कर था। स्कूल के दिनों से ही वे एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे, मगर हालात ने उन्हें जुदा कर दिया। रिया के माता-पिता को उसकी पढ़ाई की चिंता थी, इसलिए उन्होंने उसे विदेश भेज दिया। अर्जुन ने उसे रोकना चाहा, मगर रिया मजबूर थी। तुम्हें जाना ही होगा? अर्जुन ने पूछा था। उसकी आंखों में दर्द साफ छलक रहा था। अगर मेरे हाथ में होता, तो मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाती, रिया ने कहा। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रिया विदेश चली गई और अर्जुन की जिंदगी वीरान हो गई। वह हर दिन उसकी यादों में जीता रहा। उसने कई बार उसे पत्र लिखने की कोशिश की, मगर भेज नहीं पाया। एक दिन उसने अपनी सारी भावनाएं एक खत में लिख डाली और उसे रिया के पुराने घर में छोड़ दिया, इस उम्मीद में कि वह कभी वापस आएगी। सालों बाद रिया अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी थी, मगर कहीं ना कहीं अर्जुन की यादें अब भी उसके दिल में थीं। एक दिन वह अपने पुराने घर लौटी। सफाई के दौरान उसे एक पुराना डिब्बा मिला। जिज्ञासावश उसने उसे खोला और अंदर एक पुराना हल्का पीला पड़ चुका खत था। रिया कांपते हाथों से खत खोलती है। उसमें अर्जुन ने लिखा था, रिया, मैं जानता हूं कि हम अलग हो रहे हैं, लेकिन मेरा दिल हमेशा तुम्हारा रहेगा। अगर कभी यह खत तुम्हें मिले और तुम्हारा दिल अब भी मेरे लिए धड़कता हो, तो मुझे ढूंढ लेना। मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगा। रिया की आंखों से आंसू गिरने लगे। वह तुरंत अर्जुन को ढूंढने निकल पड़ी। उसने उसके पुराने दोस्तों से पूछा, उसके घर का पता निकाला और धड़कते दिल से वहां पहुंच गई। एक दर्दनाक सच, जब रिया अर्जुन के घर पहुंची, तो दरवाजे पर माला चढ़ी तस्वीर देखकर उसके कदम ठिठक गए। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अर्जुन इस दुनिया में नहीं था। अंदर खड़े अर्जुन के माता-पिता ने उसे देखा और रो पड़े। बेटा, अर्जुन ने तुम्हारा इंतजार किया, लेकिन तुम नहीं आई। रिया फूट-फूट कर रोने लगी। उसने अर्जुन का खत अपने सीने से लगा लिया और महसूस किया कि वह हमेशा उसके दिल में जिंदा रहेगा। उस दिन रिया को एहसास हुआ कि प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि हमेशा यादों में जिंदा रहने का नाम है।